नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात सिलेंडर की कीमत की। यूपी में फिर से सिलेंडर महंगा हो गया। यूपी में महंगा हो गया है सिलेंडर और अब रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए और महंगा हो गया है। महंगाई बढ़ गई है। एक बार फिर से गैस सिलेंडर की दामों में ये कीमतें बढ़ गई हैं और 50 रुपए और अब जेब से आपको अतिरिक्त देने होंगे अगर आप घरेलू गैस सिलेंडर चाह रहे हैं। फरवरी में तीसरी बार सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। फरवरी महीने में ही सिर्फ तीसरी बार दाम बढ़ रहे हैं और घरेलू गैस सिलेंडर का नया रेट 807 रुपए। फरवरी की बात करें तो फरवरी में 75 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया और इस बार 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। परेशानी का सबब है, उससे कैसे निपटे इस पर लोग विचार करें। दूसरी तरफ सिलेंडर भी ये अतिरिक्त मार दे रहा है और अब फिर से सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं और इस बार 50 रुपए महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर। खबर लखनऊ से। एनकाउंटर में गिरधारी उर्फ डॉक्टर ढेर हो गया। अजीत सिंह हत्याकांड में यह गिरधारी शामिल था और पुलिस एनकाउंटर में यह मारा गया है, ढेर हो गया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस की टीम पर इसने हमला कर दिया था। ये फरार होने की कोशिश में था और इस बीच में एनकाउंटर हुआ। पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर ये फरार हो रहा था। इसने फायरिंग भी की तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसको ढेर कर दिया। अजीत सिंह हत्याकांड में शामिल था। ये घटनास्थल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसको दरअसल घटनास्थल पर इसीलिए लाया जा रहा था कि इसके पास इसने जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था वो यहीं कहीं फेंक दी थी। वैसे में उसी पिस्टल को ढूंढने के लिए रात के वक्त, पिस्टल को दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात को ढूंढने के लिए निकली थी टीम और साथ में लाई थी इस अपराधी को कि ये बताता कि किस जगह पर उसने वो पिस्टल फेंकी है। जब लाया जा रहा था घटनास्थल पर तो ऐसे में इसने एक दरोगा पर हमला कर दिया, उनकी पिस्टल छीन ली। न सिर्फ पिस्टल छीनी बल्कि झाड़ियों में छिप भी गया और फायरिंग करने लगा। ये पुलिस का कहना है, ये पुलिस का पक्ष है। दूसरी तरफ पुलिसिया कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर सवालों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमता नहीं जा रहा है। कैसे मारा गया है ये गिरधारी, जरा आप ये समझ लीजिए। इसको उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी गाड़ी से उतार रहे थे और गिरधारी ने इंस्पेक्टर उस्मानी की नाक पर हमला कर दिया अपने सर से और पुलिसकर्मी पर हमले के बाद शूटर गिरधारी पुलिस की बंदूक छीनकर भाग गया। वो भाग गया तो फिर शूटर गिरधारी को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपनी पिस्टल निकाली और उसके बाद गोली चलानी शुरू कर दी। हथियार बरामद करने के लिए इसको लेकर जाया जा रहा था वहां पर घटनास्थल पर। गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर को बाउमीद हत्या में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास ले जाया गया, जहां पर जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था उस समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के ऊपर के नाक पर अपने सर से वार किया गया और जिस कारण से वो चोटिल होकर गिर गए एवं अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा। अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी कुख्यात गिरधारी को पुलिस ने देर रात इनकाउंटर में मार गिराया। हम यहां पर इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं। गिरधारी को पुलिस असलाहा रिकवर करने के लिए यहां पर लेकर आई थी और जैसे ही पुलिस इसे लेकर आई, खरगापुर क्रॉसिंग के पास, रेलवे क्रॉसिंग के पास गिरधारी को ले जाया जा रहा था। तभी वो पुलिस के शिकंजे से छूटने के लिए उसने पुलिसकर्मियों से झगड़ा किया, धक्का मुक्की की और एक दरोगा की पिस्टल छीन ली। पिस्टल छीन के वो भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसके बाद झाड़ियों में आड़ में लेकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का एक दरोगा अनिल कुमार गोली से घायल हुआ है, दाएं बाजू पर उनके गोली लगी है, जबकि इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है। अजीत से मारपीट में एक दरोगा अकील अख्तर के नाक पर भी चोटें आई हैं। पुलिस ने उसको चेतावनी दी, कई बार हवाई फायरिंग की, लेकिन वो लगातार गोलियां चलाता रहा और अंततः यहाँ पर आके इस जगह पे, ये जो जगह आप देख रहे हैं, उसको पुलिस ने घेर लिया। झाड़ियों में होने के चलते तमाम गोलीबारी हुई। अजीत के कई गोलियां लगी हैं
और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। हम आपको बता दें कि अजीत हत्याकांड 6 जनवरी की रात करीब 8 बजे हुआ था। विभूति खंड के भीड़ भरे कठौता चौराहे पर हुआ था और इस मामले में आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू सिंह, अखंड प्रताप सिंह और शूटर गिरधारी का नाम आया था। गिरधारी वाराणसी का रहने वाला है और वाराणसी जोन से ही उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस उसे 3 दिन की रिमांड पर लेकर आई थी। उसकी गिरधारी की रिमांड मंगलवार सुबह 11 बजे करीब ख़त्म होनी थी। उसे जेल वापस भेजा जाना था। पुलिस असलहे की रिकवरी के लिए उसको यहाँ पर लेकर आई थी। विभूति खंड के कठौता चौराहे से थोड़ी ही दूर ये घटना स्थल है, जहाँ पर खरगापुर, जहाँ पर कल रात मुठभेड़ हुई है। 3 बजे के आसपास मुठभेड़ हुई है जिसमें गिरधारी मारा गया है। गिरधारी के पास एक मोबाइल पुलिस ने कल उससे बरामद किया था, जिसमें 5 लोगों को कॉलें की गई थी। 5 अलग अलग नंबर पर कॉल की गई थी। उसमें से एक नंबर बाहुबली का बताया जा रहा है। इस बारे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है। मैं यहाँ मौके से कैमरामैन राजू कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ के लिए। अब एक और बड़ी खबर, दवाइयों के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। दवाओं के लिए इस व्यवस्था पर विचार हो रहा है। ये बायोमेट्रिक व्यवस्था है। दवा घोटाले के बाद से एसजीपीजीआई अब कुछ बदलाव कर सकता है, जिसमें बायोमेट्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल घोटाले के सामने आने के बाद से अब ये नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति है और मामले की जद में कई वरिष्ठ अधिकारी भी आ सकते हैं। एसजीपीजीआई जैसे संस्थान में दवा घोटाला और दवा घोटाले के बाद से अब बायोमेट्रिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। तो ये नई रणनीति इसी के तहत अपनाई जा सकती है जल्द ही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक के बाद एक यूपी का दौरा कर रही हैं और इसी कड़ी में वो आज बिजनौर के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा बिजनौर में किसान परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी ने 10 फरवरी से पश्चिमी यूपी के जिलों की दौरे की शुरुआत की है और इसमें सबसे पहले वो सहारनपुर पहुंचे थे और आज बिजनौर जाने वाले हैं। बिजनौर में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बड़ा कार्यक्रम, ये दौरा, जहां वो एक पंचायत करने वाले हैं, किसानों को संबोधित करने वाले हैं, किसान परिवारों से मिलने वाले हैं। तो प्रियंका इन दिनों यूपी में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 4 फरवरी को वो रामपुर में गई थी, जहां पर उन्होंने दिल्ली हिंसा के दौरान मृत नवरीत के परिजनों से मुलाकात की थी। 10 फरवरी को वो सहारनपुर गई थी, यहां पर उन्होंने किसान महापंचायत में हिस्सा लिया था। 11 फरवरी को वो प्रयागराज गए, यहां पर संगम में गंगा स्नान किया और आज बिजनौर जाएंगे, यहां पर वो किसान महापंचायत में शामिल होंगी। तो ये हम उनके दौरे आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जहां वो गई। 11 फरवरी को प्रयागराज गई थी, आपने गंगा स्नान की तस्वीरें भी उनकी देखी होंगी। उससे पहले वो दिल्ली हिंसा के दौरान जिसकी मौत हुई थी नवरीत की, ट्रैक्टर चलाते वक्त, ट्रैक्टर से स्टंट के वक्त, बैरिकेडिंग तोड़ते वक्त उनके परिजनों से भी प्रियंका गांधी वाड्रा मिली थी। फिर सहारनपुर में 10 फरवरी को आए, यहाँ किसान महापंचायत में हिस्सा लिया, फिर प्रयागराज गए और अब वो बिजनौर जाने वाले हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए। अविनाश, 9 बजे निकलने का कार्यक्रम था, तो सबसे पहले अपडेट दीजिए कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से रवाना हो गए हैं? देखिए राजीव, अगर बात करें तो भी प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से रवाना नहीं हुई है, क्योंकि 12 बजे का वहां पे समय दिया गया था और जिनको वहां पे पहुंचना है, चांदपुर गांव है, वहां पे बिजनौर की तहसील है, उसी में चांदपुर गांव है, वहां पे उनको 12 बजे पहुंचना है। लेकिन अभी वो दिल्ली से फिलहाल नहीं निकली, कुछ ही समय में वो दिल्ली से निकलने वाली है, जिसके बाद वो सीधे चांदपुर के लिए जाएंगी। अगर आप देखें तो पिछले 10 दिनों में ये उत्तर प्रदेश का उनका चौथा दौरा है। पिछले साल अगर हम बात करें तो जहां केवल 2 दौरे रहे हो यूपी के, वहीं ये चौथा दौरा है और इसके बाद अगर बात करें तो 2 आगे और दौरे इस महीने में प्रस्तावित है। 19 फरवरी को वो मथुरा जाएंगी और 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर में भी किसान रैली को संबोधित करेंगे। किसानों के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयासरत है और प्रियंका गांधी खुद लगातार अब सक्रिय हो गई है। ये उनकी आज दूसरी किसान रैली है, पहले उन्होंने सहारनपुर में की थी और अब आज वो बिजनौर में कर रही है। यहाँ के बाद हम मथुरा में करेंगे, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में करेंगे। तो अविनाश, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की नई स्ट्रैटेजी दिख रही है, क्या इसे माना जाए कि 26 जनवरी की घटना के बाद जहां सपोर्ट कम होता जा रहा था, सपोर्ट कम होता दिखा,
तो अब पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी पार्टियां, विशेष तौर पर कांग्रेस की बात करें, आरएलडी की बात करें, तो वो इन किसानों के आंदोलन में भीड़ जुटती रहे, लोग आते रहे, इसलिए इस तरह की ये रैलियां करें या ये महापंचायतें करें ताकि भीड़ आती रहे, ये प्रदर्शन लंबा चलता रहे, कम से कम चुनाव तक तो खींचने का प्रयास होगा ही। बिल्कुल जाहिर तौर से बात है राजू, जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ के कह रहे हैं कि हमारा 2 अक्टूबर तक का प्लान है और 2 अक्टूबर तक तो हम यहाँ पे बैठे ही हुए हैं। जाहिर तौर से बात है कि किसान नेताओं को भी राजनीतिक कार्यकर्ता चाहिए और राजनीतिक व्यक्तियों को भी किसानों का साथ चाहिए। इस वक्त दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां वो लगातार किसान आंदोलन के नाम पे किसान पंचायत कर रही है, किसानों के लिए रैलियां कर रही है, वहीं उनके मंच पर भी किसानों के तमाम राजनीतिक दल के लोग पहुंच रहे हैं और तमाम सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत को कहीं ना कहीं पूरा करते हुए भी दिख रहे हैं और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष चाहता है कि किसान आंदोलन के बहाने ही सही सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए और यही कारण है कि लगातार तमाम सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसान आंदोलन को अपना समर्थन देकर रखी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से रवाना होंगी और बिजनौर जाएंगी, महापंचायत में शिरकत करेंगी। आगे बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अभ्युदय योजना की शुरुआत करने वाले हैं। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ और झांसी मंडल के चयनित अभ्यर्थियों से वो संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अभ्युदय योजना की शुरुआत करने वाले हैं और 10 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी और अब से कुछ ही मिनटों के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो भी सकती है। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं और कुछ देर बाद वो जो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा जिसमें अभ्यर्थियों से बातचीत होगी। देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है पहना हुआ है, अधिकारी भी हैं। तो ये कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया है और बसंत पंचमी यानी कि कल के दिन 16 तारीख को रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे, यानी कि अभ्यर्थी आईएएस ऑफिसर से जो अभी पोस्टेड हैं या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से दूसरे ट्रेनर से सीखेंगे, उनसे सीखेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकें। और अगर हम इस अभ्युदय योजना की बात करें तो पहले बैच में 50,192 अभ्यर्थियों का प्रवेश परीक्षा में चयन हुआ है और इन 50,192 अभ्यर्थियों की ऑफलाइन क्लासेस 16 फरवरी से यानी कि कल से बसंत पंचमी के मौके पर शुरू भी हो जाएंगी। तो 50,000 स्टूडेंट्स को ये मौका मिला है और इस योजना की बात करें तो इसके तहत मुफ्त में वो ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे, सीख सकेंगे कि कैसे इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें वो जो आराम से जीत सकें, उनको पास कर सकें। अब जरा 10 बड़ी बातें आप समझ लीजिए। प्रतियोगी छात्रों के लिए ये अभ्युदय योजना है। आज इसकी शुरुआत होने जा रही है, कुछ देर बाद शुरुआत भी हो जाएगी। जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं उनसे संवाद करेंगे सीएम आज और स्टूडेंट्स जुड़ भी गए हैं। 16 फरवरी से सभी मंडलों में इसकी शुरुआत होने वाली। फ्री कोचिंग है। सीएम के निर्देश पर बसंत पंचमी से ही कोचिंग शुरू होगी। प्रतियोगी छात्रों को इसमें निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जेब से 1 रुपया नहीं देना है। अभी तक 50,192 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। आईएएस पीसीएस अधिकारी छात्रों को सीधा सिखाएंगे। दूसरे चरण में जिला स्तर पर योजना की शुरुआत होगी, दूसरे जिलों में भी फिर पहुंचा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भी आप मंच पर देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और दूसरे सदस्य भी इसमें है और स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ जो स्टूडेंट्स जो अलग अलग जिलों से संभवतः वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुने। देखिए आप पीछे बैकग्राउंड में स्क्रीन देखिए, जो 2 बड़ी बड़ी डिस्प्ले हैं, जो बड़े बड़े मॉनिटर्स हैं, उसमें बच्चे हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं, ये स्टूडेंट्स अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं और उन सबसे संवाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये मंच की ही तस्वीरें। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जिसके तहत जो गरीब छात्र है, जिसका परिवार इतना सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की कोचिंग दिलवा सकें अपने बच्चों को, तो ऐसे में उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि वो भी सपना देख सकते हैं आईएएस अधिकारी बनने का, पीसीएस अधिकारी बनने का। और सबसे अच्छी बात ये है
कि जो ये कोचिंग होगी, ये कोचिंग देने वाले कोई और नहीं बल्कि जो इस वक्त उस पोस्ट पर तैनात है, जो उन परीक्षाओं को पार करके इस पद पर पहुंचे, वो खुद सिखाएंगे। यानी कि IAS अधिकारी, PCS अधिकारी बच्चों को सिखाएंगे, इन अभ्यर्थियों को सिखाएंगे कि वो कैसे अधिकारी बन सकते हैं, वो कैसे जो ये बहुत मुश्किल परीक्षाएं मानी जाती हैं, उन परीक्षाओं को कैसे आसानी से पार जो है कैसे पास करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना वक्त दिया जाना चाहिए, ये सब वो अधिकारी खुद बताएंगे। तो एक बहुत बड़ी योजना, क्योंकि जो सक्षम परिवार हैं वो अपने बच्चों को संस्थानों में भेजते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा फिर वहीं पर सपना ही नहीं देख पाता, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने का परिवार सक्षम नहीं होता। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं वहां पर। आज उसके अभ्युदय की व्यवस्था आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मैं आपका, मेरे शब्द नहीं है कि मैं उस शब्द से आपका स्वागत करूं। जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को एक बार देखा है, सुना है, और उसको अंतिम पायदान पर ले जाने के लिए आपने जो योजना चलाई है, ये तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए मील का पत्थर बनेगा। उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर धर्मेश जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय वर्मा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण। अभी संचालक महोदय ने बताया कि यहाँ तक पहुंचने में 50 लाख तक लोगों ने देख लिया अब तक, और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ये अभ्युदय योजना उन तमाम वंचितों को जाने वाला है जिसको 70 सालों तक किसी ने अब तक पूछा नहीं था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, उन गरीबों के, उन तमाम ऐसी व्यवस्था से वंचित रहने वालों से। मैं उनके तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आवासा करता हूँ, क्योंकि हमने कई राज्यों के लोगों ने भी हम लोगों से संपर्क किया है। भारत सरकार के लोगों ने भी संपर्क किया, कितना बढ़िया योजना बनाने वाले ऐसे लोगों को लिए जो उत्तर प्रदेश से प्राथमिकता 70 साल के बाद में आगे बढ़ने वाला है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन अधिकारियों ने इसमें अपनी योगदान दिया है, मैंने जैसे सहगल जी हैं, हमारे वो कमिश्नर साहब हैं, और पुलिस विभाग के अपने लक्ष्मी सिंह जी हैं, और अन्य लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और तो नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक ले ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर ललितपुर से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। तेज रफ्तार बेकाबू कार पेड़ से जा टकराए और 3 युवकों की मौत हो गई है। इस हादसे में ललितपुर की यह घटना है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया है। तीनों ही मृतक समीपवर्ती MP के टीकमगढ़ अंतर्गत ग्राम मोंगना के निवासी थे। घटना देर रात की बताई जा रही है। थाना मडावरा इलाके के ये जो है घटना बताई जा रही है। साडूमल सतवासा गांव के पास ये घटना घटी है। 3 लोगों की मौत हो गई क्योंकि इनकी गाड़ी तेज रफ्तार थी और सीधा पेड़ से जा टकराए। तीनों युवकों की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए तीनों के शव भेज दिए गए हैं। ललितपुर से बड़ी खबर। संभल में घने कोहरे के चलते परेशानियां लगातार बढ़ी हुई। इस बीच में तेज रफ्तार का भी कहर देखने को मिला क्योंकि हादसा हुआ है। घना कोहरा और उस पर से तेज रफ्तार वैन और बोलेरो पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और आमने सामने की ये टक्कर हुई है। वैन में सवार 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और सभी लोग काली देवी के दर्शन कर लौट रहे थे और घर वापसी यह हादसा हुआ है। सभी घायल बदायूं जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और गुन्नौर कोतवाली इलाके के खादराबाद की यह घटना है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।